जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी हमें राहुल ने भेजी है। उसके और उसके दोस्तों के साथ काटी थी। पुरानी कोठी का रहस्य। गांव के लोग सालों से उस कोठी के पास जाने से डरते थे। कहते हैं वहां पहले एक जमींदार रहता था जिसने अपनी ही पत्नी को मारकर दीवार में चुनवा दिया था। उसी दिन से कोठी सूनी पड़ी थी। राहुल, अर्जुन, समीर और करण चारों दोस्त थे। गांव वालों की बातें सुनकर उन्होंने तय किया कि सच जानना है। रात के 12 बजे टॉर्च और मोबाइल लेकर वे कोठी में दाखिल हुए। अंदर अजीब सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक, उनके कदमों की आहट और कभी कभी चमगादड़ की चीख। जैसे जैसे वे अंदर जाते, ठंडक बढ़ती जाती। अचानक अर्जुन ने कहा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। बाकी ने देखा तो वहां कोई नहीं था। दीवार पर अचानक खून जैसा लाल दाग फैल गया और उसी वक्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर से कदमों की आहट आई। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह बोली, तुम लोग क्यों आए? ये घर तुम्हें निगल जाएगा। चारों चिल्लाने लगे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी समय उनकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में औरत की हंसी गूंज रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे से चिपके खड़े थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने समीर को जोर से खींच लिया। समीर! राहुल चिल्लाया और टॉर्च जलाने की कोशिश की। टॉर्च झपकी और फिर जल उठी, लेकिन समीर कहीं नहीं था। दीवार पर एक ताजा खून से लिखा वाक्य दिखाई दिया, एक चला गया, अब 3 बाकी हैं। करण की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे पर जोर लगाया, पर दरवाजा ऐसे बंद था जैसे सीमेंट से चिपका हो। अचानक फर्श से ठंडी हवा उठी और दीवार पर लगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं। उनमें से एक तस्वीर में जमींदार की पत्नी का चेहरा दिखा, लेकिन ध्यान से देखने पर राहुल को लगा तस्वीर में चेहरा धीरे धीरे हिल रहा है। और फिर तस्वीर की आंखें खुल गईं, सीधे राहुल की ओर। अर्जुन डर से पीछे हटा, मगर तभी एक भारी दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरी सुरंग थी जहां से धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। आगे आओ, सच्चाई जानो। तीनों ने हिम्मत करके उस सुरंग में कदम रखा। जैसे जैसे वे अंदर जाते, हवा और ठंडी होती गई। सुरंग के आखिरी हिस्से में एक बड़ा कमरा था। उस कमरे में मिट्टी से बनी एक कब्र जैसी जगह थी और उस कब्र से किसी के नाखून बाहर निकले हुए थे, जैसे किसी को जिंदा गाड़ दिया गया हो। अचानक मिट्टी हिलने लगी और कब्र से वही सफेद कपड़ों वाली औरत बाहर निकल आई। उसकी आवाज गूंजी, तुम लोग भी अब यहीं दफन होगे? अभी तक लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। कब्र से निकली औरत चीख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और बाल जमीन तक फैले हुए थे। राहुल, कर्ण और अर्जुन कांपते हुए पीछे हटे। अचानक औरत चिल्लाई, मैंने पाप नहीं किया था, मुझे गलत तरीके से मारा गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर के बीच उन्हें समझ आया कि यह आत्मा सिर्फ खून की प्यास नहीं रखती, बल्कि कोई राज छुपा है। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत का चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने कहा, मैं सावित्री, इस कोठी का मालिक, जमींदार। मुझे बेवफाई का इल्जाम लगाकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन असली गुनाहगार वह खुद था। उसने लालच और हवस में कई नौकरानियों की जान ली। मेरी आत्मा यहां फंसी है और जब तक उसका राज्य खुलकर सबके सामने नहीं आता, कोई चैन से नहीं जी सकता। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। पुरानी ईंटें टूटकर गिरने लगीं और उनके पीछे छुपा एक गुप्त तहखाना दिखा। तीनों ने हिम्मत करके अंदर देखा। वहां हड्डियों के ढेर पड़े थे, जमींदार की क्रूरता का सबूत। सावित्री की आत्मा बोली, अब सच सामने है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक करण जमीन में धंसने लगा। उसकी चीख से कमरा गूंज उठा। राहुल और अर्जुन उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना खींचते उतना ही वो मिट्टी में धंसता गया। सावित्री हंस रही थी, एक और चला गया, अब 2 बाकी हैं। करण की चीख धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। अब सिर्फ राहुल और अर्जुन बचे थे। दोनों सदमे में थे, लेकिन डर से ज्यादा अब गुस्सा उन पर हावी हो रहा था। राहुल चिल्लाया, तू चाहती क्या है? अगर सच सामने आ चुका है तो हमें क्यों मार रही है? सावित्री की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि इस कोठी की दीवारों ने खून पी लिया है।
जब तक कोई मेरी जगह लेगा नहीं, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन ने इधर उधर देखा। कमरे के कोने में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था। उस पर राख और खून जमी थी। उसने किताब उठाई तो पन्नों पर मंत्र लिखे मिले। एक जगह लिखा था, आत्मा को बांधने या मुक्त करने के लिए सत्य अग्नि जलाओ। राहुल ने तुरंत कहा, हमें आग चाहिए, और सच का प्रतीक भी। कमरे के बीचों बीच मिट्टी में पड़े जमींदार की चीजें मिली। उसकी तलवार, उसकी जंजीरें और उसकी डायरी। डायरी खोलते ही उसमें उसके सारे जुर्म लिखे थे। दोनों ने पास पड़े लकड़ी और पुराने पर्दों से आग जलाई। डायरी और तलवार उस आग में डाली। सावित्री की आत्मा चीख उठी, नहीं, ये मत करना। कमरा हिलने लगा, खिड़कियां टूट गईं, आग की लपटें ऊपर तक उठीं। सावित्री की आत्मा दर्द से चिल्लाते हुए अचानक धुएं में बदल गई। लेकिन उसी पल मिट्टी से हाथ निकले, कर्ण का। राहुल और अर्जुन ने उसे खींचकर बाहर निकाला। कर्ण बेहोश था, मगर जिंदा। आत्मा धीरे धीरे विलीन हो रही थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, पर यह कोठी अब भी श्रापित है। अगली अमावस्या को यह भूख फिर जागेगी। तीनों दोस्त किसी तरह बाहर निकले। सुबह की किरणों में कोठी वैसी ही शांत दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।